नमस्कार दोस्तों। हाय गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रहा हूँ। हालांकि हमारा आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हाय गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इस हाय गाइस और हाउ आर यू गाइस में ये गाइस है क्या? आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे एक इंसिडेंट ने एक वर्ड को ओरिजिन किया और कैसे उस छोटे से इंसिडेंट ने एक पूरे देश को दो अलग गुटों में बांट दिया। दरअसल जो वर्ड गाय है वो एक गाय फोक्स के नाम से लिया गया है। गाय फोक्स का जन्म 13 अप्रैल 1570 सिटी ऑफ यॉर्क इंग्लैंड में हुआ था। उनके फादर एडवर्ड और उनकी माता एडिथ एक लॉ अबाइडिंग प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट उन लोगों को बोला जाता है जो वेस्टर्न क्रिश्चियन चर्च को फॉलो करते हैं। जब गाय की एज 8 वर्ष थी तब उसके फादर एडवर्ड की डेथ हो जाती है और उसके कुछ सालों के बाद उनकी माता कैथोलिक फैमिली में दूसरी शादी करती हैं। ये पूरा इंग्लैंड का वो एरा था जहां इंग्लैंड में कैथोलिक होना एक गुनाह से कम नहीं था। वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट थी वो कैथोलिक्स पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, जैसे ज़्यादा टैक्स वसूल करना, उनको सेम लेवल ऑफ फ्रीडम ना देना। इन सब को देखते हुए गाय फॉक्स जब उसकी उम्र 21 साल की होती है वो यूरोप निकल जाता है और कुछ फाइट्स को ज्वाइन करता है, कुछ वॉर्स को ज्वाइन करता है जो कैथोलिक्स के अगेंस्ट हो रहे थे। उनमें से एक जो सबसे फेमस है वो है 8th ईयर वॉर। इसी दौरान उसकी मुलाकात दो इंग्लिश मैन थॉमस विंटर और उसके कजन रॉबर्ट गैट्सबी से स्पेन में होती है। ये लोग एक 13 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इस ग्रुप को गाय फॉक्स लीड कर रहा था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे ग्रुप को का जो लीडर, जो मास्टरमाइंड था वो था रॉबर्ट गैट्सबी। इस प्लान के अकॉर्डिंग वो अपने किंग को पार्लियामेंट में ही गन पाउडर एक्सप्लोजन के थ्रू मारने की कोशिश करते हैं। इस पूरे ग्रुप में फॉक्स को ही इस काम के लिए चूज किया जाता है क्योंकि गन पाउडर्स के बारे में जानकारी और उसको हैंडल करने का जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था वो फॉक्स को ही था, क्योंकि वो उसने अपने मिलिट्री स्कूल्स में सीखा था। ये लोग लगभग अपने काम में कामयाब हो ही गए थे, बट किसी अननोन सोर्स ने पार्लियामेंट अथॉरिटी को ये बता दिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पार्लियामेंट को उड़ाने की सोच रहे हैं। अननोन सोर्स से खबर मिलने के बाद पार्लियामेंट के रॉयल गार्ड काफ़ी चौकन्ने हो जाते हैं और 4 नवंबर 1605 को जब वो पार्लियामेंट बेसमेंट में निगरानी करने जाते हैं तो वहाँ गाय फोक्स को एक मैच बॉक्स, एक लैंप और 36 बैरल ऑफ गन पाउडर के साथ पकड़ लेते हैं। पूरे इंसिडेंट के बाद पूरा इंग्लैंड दो गुटों में बट गया। एक वैसे लोग थे जो गाय फोक्स को अपना आइडल मानते थे, वो सोचते थे वो एक सत्ता का विरोधी है, और एक कुछ ऐसे ग्रुप थे जो किंग जेम्स वन के सपोर्टर थे जो कहते थे कि नहीं, जो भी गाय फोक्स ने किया वो कंप्लीटली गलत है, उसको अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी प्लॉट नहीं करना चाहिए था, कुछ भी ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए। जो लोग गाय फोक्स के सपोर्टर थे वो 5 नवंबर को इंग्लैंड में गाय फोक्स डे मनाते हैं, और जो लोग किंग जेम्स वन के सपोर्ट में थे जिनको लगता था कि गाय फोक्स ने गलत किया वो गन पाउडर अटैक फेलियर डे की तरह से मनाते हैं। आज भी हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति कुछ बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत नाम कमा रहा है, तो लोग उसको एज एन एग्जाम्पल की तरह लेते हैं कि अपने घरों में अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम उसकी तरह बनो। लेकिन अगर यही कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम उसकी तरह मत बन जाना। ओवर द टाइम यही हुआ। जो लोग इसके सपोर्टर थे वो गाय को लेकर के एग्जाम्पल देने लगे कि हमें गाय की तरह बनना चाहिए, लेकिन जो इसके अगेंस्ट थे बोले नहीं, उसने कंप्लीटली गलत किया, किसी को भी यह हक नहीं है कि अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए। और इस तरह से करते करते इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर वेबसाइट, द फर्स्ट नोन यूज ऑफ द वर्ड गाय एज ए नाउन इज इन 1623। तो आपको क्या लगता है, गाय फोक्स ने जो किया वो सही था या फिर उसने जो किया वो कंप्लीटली गलत था? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लिए आप हमारे चैनल द वॉइस ऑफ लिबर्टी को सब्सक्राइब करें। वॉइस ऑफ लिबर्टी एक नॉट फॉर प्रॉफिट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। धन्यवाद।